हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लेट्स नेट एग्जाम्स। आज हम बात करेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 2014 से लेकर 2019 तक के, उन सभी को हम इस एक वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों से। भारतीय संघ स्थापित करने का प्रस्ताव कब लाया गया? भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ हुई? भारत के महालेखाकार की वार्षिक रिपोर्ट की विस्तृत जांच की जाती है। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? द्वैत शासन की स्थापना कब हुई? यह कौन तय करता है कि वित्त विधेयक है अथवा नहीं? निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? अब हम इसके लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। जिलाधिकारी के कार्य क्या है? विधायिका प्रशासन पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है? आधुनिक राज्य में लोक संपर्क की आवश्यकता का वर्णन। राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका की संक्षेप में विवेचना। राज्यपाल के कार्य और अधिकार क्या है? खंड विकास अधिकारी के क्या कार्य हैं? प्रशासनिक सुधार आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पंचायती राज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय प्रशासन के संदर्भ में न्यायिक नियंत्रण पर प्रकाश डालिए। संघीय लोक सेवा आयोग के संगठन, अधिकार और कार्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं दायित्वों का वर्णन कीजिए। लोक सेवा में भ्रष्टाचार के क्या कारण हैं और उन्हें दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देते हैं? अब देखते हैं 2015 का पेपर। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासन कब अपने हाथ में लिया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? भारत में कैबिनेट उत्तरदायी है। भारत में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की व्यवस्था करता है? भारतीय संविधान में नागरिकों के कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? राज्य की आकस्मिक निधि। अब हम देखते हैं लघुत्तरीय। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, व्याख्या कीजिए। समाजवादी गणतंत्र राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति की व्याख्या कीजिए। प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल में भूमिका का वर्णन कीजिए। लोकपाल व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में संबंध बताइए। भारतीय मानव अधिकार आयोग वित्त मंत्रालय के कार्यों की व्याख्या कीजिए। केंद्रीय सचिवालय ही भारत सरकार है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। क्या भारतीय संघीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकारें अपरिहार्य हैं? विवेचना कीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों एवं शक्तियों की व्याख्या कीजिए। भारतीय राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की व्याख्या कीजिए। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा और उसका यथार्थ हृदय है, डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट कीजिए। वित्तीय प्रशासन के महत्व पर प्रकाश डालिए। वित्तीय प्रशासन के कौन कौन से मुख्य अभिकरण हैं? अब हम देखेंगे 2016 के पेपर को। निम्न में किस वर्ष भारत में कैबिनेट मिशन आया? संविधान का कौन सा भाग राज्यों से संबंधित है? निम्न में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है? किस राज्य का राज्यपाल होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारतीय संविधान को अंगीकार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया गया? राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किसने शुरू की? भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की व्याख्या करता है? केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन आधारित है। किसी राज्यपाल को अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत में राज्यपालों की संवैधानिक स्थिति एवं भूमिका का वर्णन कीजिए। राज्यपालों की संवैधानिक स्थिति और इनकी भूमिका। कैबिनेट सचिवालय भारतीय प्रशासन की धुरी है, व्याख्या कीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर लघु निबंध लिखिए। भारत का महालेखा परीक्षक इम्पोर्टेंट है और राज्यपाल, इनकी संवैधानिक स्थिति, इनकी भूमिका। कैबिनेट सचिवालय भारतीय प्रशासन की धुरी है। भारत सरकार में बजट निर्माण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्यों को स्पष्ट कीजिए।
भारतीय संघीय व्यवस्था के उभरते हुए आयाम क्या हैं, विवेचना कीजिए। प्रधानमंत्री कार्यालय पर लेख लिखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका एवं कार्यों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। केंद्र प्रांत विधायी संबंध पूरी तरह से केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। उपयुक्त कथन की आलोचनात्मक व्याख्या करें। भारत में पंचायती राज पर लेख लिखें। पंचायती राज। भारत में लोक आयुक्त की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। जिला कलेक्टर की स्थिति, अधिकार और कार्यों का परीक्षण कीजिए। नगरीय विकास में नियोजन पर एक निबंध लिखिए। भारतीय राष्ट्रपति के कार्य एवं अधिकारों को बताइए। अब हम 2017 के पेपर को देखेंगे। किस मुगल शहंशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति दी? प्रांतों में दोहरे शासन की प्रणाली कब शुरू हुई? भारतीय संविधान का संवैधानिक प्रमुख कौन है? भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से किस वर्ष तक रहा? निम्नलिखित में कौन सी एक भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश विरासत नहीं है? किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? किस विधेयक को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के पास विचारार्थ नहीं भेज सकता? भारत में सामाजिक आर्थिक नियोजन के आरंभिक विचारक कौन थे? संविधान में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 368। संसद के 2 सत्रों के बीच मध्य अधिकतम कितना समय हो सकता है? 6 माह। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों का विवेचन कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी विशेषता, भूमिका, इसके कार्य और शक्तियाँ, उनको आप अच्छे से करें। प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के संबंधों की व्याख्या कीजिए। भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की वास्तविक स्थिति क्या होती है? राज्यपाल की वास्तविक एवं संवैधानिक स्थिति। वित्तीय प्रशासन के महत्व पर प्रकाश डालिए। व्यवस्थापिका और प्रशासन में क्या संबंध है? भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार के कार्यों का वर्णन कीजिए। भारत में दल बदल की राजनीति। भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। सरकारी निगम क्या है? आधुनिक प्रशासन में इनकी लोकप्रियता के कारण का वर्णन कीजिए। योजना आयोग के गठन, उद्देश्य एवं कार्यों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। पंचायती राज से क्वेश्चंस आते हैं। चुनाव आयोग के गठन एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय प्रशासन की प्रमुख चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने सुझाव दीजिए। भारतीय प्रशासन का अर्थ, इसका महत्व, इसकी व्याख्या, विशेषताएं, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो औपनिवेशिक काल में भारतीय प्रशासन कैसा था, स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रशासन कैसा था, और जो केंद्र प्रशासन की संरचना, राज्य प्रशासन, लोक सेवा, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जिला प्रशासन, तो अब हम देखेंगे 2018 के पेपर में देखते हैं, प्रांतों में दोहरे शासन की प्रणाली कब शुरू हुई? भारत में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय लोक प्रशासन संस्था नई दिल्ली की स्थापना। भारत सरकार में IT वर्ष घोषित किया गया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 73वां संविधान संशोधन कब प्रभावित हुआ? भारत में योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किसको अधिकार है? संसद किस प्रकार से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? भारत में ब्रिटिश प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जिलाधिकारी के कार्यों का वर्णन कीजिए। जिलाधिकारी जो DM होता है उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। इंपोर्टेंट टॉपिक है। पंचायती राज व्यवस्था को समझाइए। पंचायती राज की विशेषताएं, इसका महत्व। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया को समझाइए। विधान परिषद के कार्यों को बताइए। नौकरशाही के 5 दोष बताइए। राज्यसभा का गठन बताइए। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। संक्षेप में नीति आयोग की राष्ट्रीय विकास में भूमिका का वर्णन कीजिए। संवैधानिक संकट के समय राज्यपाल की स्थिति एवं भूमिका। क्या हाल ही के दशकों में नीति निर्देशक तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं? विवेचना कीजिए। भारतीय प्रधानमंत्री की स्थिति एवं शक्तियों का वर्णन। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। विकास प्रशासन का क्या अर्थ है?
भारत में इसका क्या महत्व है। अब हम देखेंगे 2019 के पेपर को। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का पिता किसे कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक पद है। मद्रास नगर निगम की स्थापना निम्न में से कौन एक नीति आयोग का कार्य नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने की शक्ति किसके पास है। भारत में जिला कलेक्टर का पद सबसे पहले सृजित कब किया गया। भारत में निम्नलिखित कौन प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का एक साधन नहीं है। भारत में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान किस वर्ष लागू हुआ। पंछी आयोग का संबंध है। बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब किया गया। अब हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। ग्राम सभा के कार्य क्या हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन कीजिए। बजट पारित करने के संबंध में 3 कटौती प्रस्ताव क्या हैं। भारत में नगर पालिकाओं के वित्तीय स्रोतों का उल्लेख कीजिए। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है। नीति आयोग के कार्यों का उल्लेख। जिला योजना समिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की क्या भूमिका होती है। प्रतिबद्ध नौकरशाही के अर्थ की व्याख्या कीजिए। लोकपाल के महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर स्वतंत्रता काल में भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। भारतीय प्रशासन की विशेषताएं। भारतीय प्रशासन की विशेषताएं आप उपनिवेशिक काल में और स्वतंत्रता के बाद उस सबको दोनों को देखें। लोक सेवाओं की परिभाषा दीजिए। भारतीय प्रशासन में उनका क्या योगदान है। जिला प्रशासन में जिलाधीश की भूमिका, जिलाधीश या डीएम की भूमिका और कार्य। भारतीय नौकरशाही की प्रमुख चुनौतियां क्या है। इन चुनौतियों के समाधान हेतु अपने सुझाव दीजिए। भारत में पंचायती राज प्रभावी नहीं रहा है, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।